हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज सुबह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, यहाँ जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्स। नेक्स्ट आया है द स्टार। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आया है किंग ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ जो साइन है वो है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। और यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एंड 9 नंबर। ओके व्यूअर्स, ये आपकी बर्थ डेट हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये नंबर आपके लिए लकी भी हो सकते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे हमारे 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। आपके पर्सन आपको एक आइडियल पर्सन के रूप में देखते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगती है उनको आपकी। उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, किसी का भी आइडियल हो सकते हैं। कोई भी आपको देखकर पॉजिटिव हो सकता है। आपका ऑरा ही कुछ ऐसा है कि आप लोगों को हैप्पीनेस के साथ साथ पॉजिटिविटी भी देते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी अब तक आपने अचीव किया है, आप किसी के भी आइडियल हो सकते हैं। आप एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं कि आपको कोई भी पाने की ख्वाहिश रखता है। और आपके पर्सन इसलिए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये पर्सन किसी की भी लाइफ में जाकर उसे हैप्पीनेस दे सकता है, उसकी लाइफ को ही बदल सकता है। आपके पर्सन भी चाहते थे अपनी लाइफ को बदलना, इसलिए उन्होंने आपका साथ मांगा, आपके साथ चलना पसंद किया। बट धीरे धीरे इस पर्सन को कुछ चीज़ें ऐसी आपकी बुरी लगने लग गई कि इसने आपसे मुंह मोड़ना स्टार्ट कर दिया। इसे अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ, आपके साथ मिल रही रिस्पेक्ट भी गवारा नहीं हुई और ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया। ये पर्सन बहुत ही स्वाभिमानी था, इसे कहीं ना कहीं इसके स्वाभिमान को ठेस लगी और इसने इस वजह से भी आपको दुख देना, तकलीफ़ देना और लड़ाई झगड़े करना स्टार्ट कर दिए। ये पर्सन आपकी लाइफ से मूव ऑन हो चुका है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र रखता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। इसके दिल में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बैठ गई हैं जिन्हें चाहकर भी ये अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन का जो नेचर है वो कुछ इस तरह का है कि कोई बात अगर इनके दिल में बैठ जाती है तो उसे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये अपने दिल से उस बात को निकाल नहीं पाते हैं, अपने दिल को साफ़ नहीं कर पाते हैं। और ये जब आपसे मिले थे तो आपको इन्होंने पाया था, तो ये उम्मीद रखी थी आपसे कि आप इनकी छाया बनकर रहेंगी, यानी कि जो भी आपसे ये चाहेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, आप वो इनकी बातें मानते चले जाएंगे। और ये आपको एक ऐसी विश मानते थे जिसको पाकर इनको लगता था कि इन्होंने सब कुछ पा लिया है। बट धीरे धीरे इनके दिल में थोड़ी सी ईर्ष्या आने लग गई और इन्होंने आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दी। अब इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि शायद आप इनसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं या फिर ज़्यादा अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में, या फिर आपकी जॉब अच्छी हो सकती है इनसे, या फिर आप अपने करियर में जिस तरह ग्रो कर रहे हैं उसे देखकर भी इनके दिल में थोड़ी सी ईर्ष्या आनी स्टार्ट हो गई और इन्होंने आपसे दूरी बनाई। अभी आप दोनों सेपरेट हैं, आप दोनों की बात नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं आपको समझ ही नहीं आता है कि इस पर्सन को आपसे प्रॉब्लम्स क्या थी जब आप दोनों के बीच इतना सारा प्यार था। तो ये दूरियाँ कहाँ से आ गई। और यहाँ पर ऐसा भी मुझे कुछ महसूस हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी स्टार्ट हो गई। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनानी स्टार्ट कर दी और आप ये समझ ही नहीं पाए कि आपका पर्सन आपसे दूर होता चला जा रहा है, कोई उसे आपसे दूर करता चला जा रहा है। आप इस चीज़ को जब तक रियलाइज़ कर पाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप अब कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और अपने पर्सन को अपनी लाइफ में ना तो ला पा रहे हैं और ना ही उनकी यादों से अपने आप को आज़ाद कर पा रहे हैं और ना ही मूव ऑन कर पा रहे हैं किसी और के साथ, ना तो अपनी लाइफ को स्टार्ट कर पा रहे हैं। आप स्टक से हो गए हैं और ये चीज़ आपके पर्सन को पता है कि आप इनके बिना नहीं रह पाएंगे। अगर ये 10 साल बाद भी आपकी लाइफ में वापस आए तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और ये जो चाहेंगे आपसे अपनी मनवा सकते हैं। और इसी थिंकिंग की चलते ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ नहीं रहे हैं, आप पर नज़र बनाकर रखते हैं, आपसे मुंह मोड़ चुके हैं।
ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न तभी वापस आएंगे जब आप इनको ये एहसास दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि आप इनके बिना भी रह सकते हैं, इनकी बिना अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तब तक इस पर्सन को रियलाइज़ नहीं होगी ये चीज़, तब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न वापस नहीं आएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने करियर की वजह से भी दूर हैं, अपने करियर को बनाने में लगे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपसे भी ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएँ, आपको दिखा सकें कि देखो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, अपने दम पर कुछ करने का सोच रहे हैं ये। ओके व्यूअर्स, तो आज सुबह आपके पर्सन यही सारी चीज़ें सोच रहे थे कि जब तक कि ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आपसे ज़्यादा अचीव नहीं कर लेंगे तब तक तो ये रिटर्न वापस आपकी लाइफ में आएंगे नहीं, या फिर ये थर्ड पार्टी के साथ इतने ज़्यादा हैप्पी हैं कि ये आना ही नहीं चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पर है और ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये बात आप अपने माइंड में हमेशा ही रखें जब भी आप रीडिंग देखते हैं। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।